हमारे NA कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित्रा और विनोद की शादी की आज 25वीं सालगिरह है। अरे भाई विनोद, मुबारक हो। भाभी आपको भी। वैसे भाभी, आपने ऐसे गुस्सैल इंसान के साथ 25 साल कैसे बिता दिए? इनको कुछ और साल झेला, फिर कुछ और, ऐसा करते करते 25 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। तो तुमने मुझे 25 साल झेला? भाई विक्रम, मैंने तेरी भाभी के नखरे झेले हैं 25 साल। अच्छा, मैं नखरे करती हूँ? तुम नहीं, मैं नखरे करता हूँ। माँ, मैंने मेहमानों के लिए खाने का सारा इंतजाम कर लिया है। अब मैं खाना लगवा देता हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा भाभी, शेखर की शादी का कुछ सोचा या नहीं? सोचा तो है, मगर कोई अच्छी लड़की मिले तब ना। भाभी, मेरे बड़े भैया की बेटी है राधा, बड़ी ही सुशील और पढ़ी लिखी है। आप अगर एक बार देख लेती तो अच्छा होता। क्यों नहीं भैया, अगले रविवार ही लड़की देख लेते हैं। हाँ भाभी। अगले दिन, बेटा 2 दिन बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की का नाम राधा है और वो विक्रम भैया की भतीजी है। अगर तुम्हें पसंद आए तो बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है माँ। रविवार को विनोद का परिवार लड़की देखने पहुंचा। राधा को देखते ही शेखर को वो पसंद आ गई। घर वालों ने कुछ बातचीत की और फिर रिश्ता पक्का हो गया। 6 महीने बाद राधा और शेखर की धूमधाम से शादी हो गई। राधा ने आते ही सारा घर संभाल लिया था। अरे ये क्या, सारा खाना तो तैयार है। जी माँ जी, मैं सवेरे जल्दी उठती हूँ तो सारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अब मैं पूरा दिन क्या करूँ, मेरे पास तो काम ही नहीं है। आप आराम कीजिए और मैं आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। राधा सुमित्रा के बालों में तेल लगाने बैठ गई। पता है, जब शेखर छोटा था तब मैं शेखर के सर में भी ऐसे ही तेल मालिश करती थी, और फिर जब वो सो जाता था तब बच्चों की बुक्स चेक करती थी। बुक्स? अरे हाँ, मैं टीचर थी ना। फिर पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? उस वक्त शेखर छोटा था तो स्कूल में पढ़ाने का वक्त मिल जाता था। फिर वो स्कूल जाने लगा और मेरा स्कूल बंद हो गया। फिर परिवार की जिम्मेदारी आ गई ना बेटा। तो आप अब क्यों नहीं पढ़ाना शुरू करती? अब तो मैं आ गई हूँ, काम मैं कर लूंगी, आप बच्चों को पढ़ाना। अरे नहीं नहीं, अब कहाँ पढ़ाना जमेगा। आप कोशिश तो करके देखिए। देखते हैं। राधा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो सुमित्रा को वापस टीचर बनाकर ही रहेगी। अगले दिन राधा ने न्यूज़पेपर में एक टीचर की वैकेंसी के लिए ऐड देखा। वो खुश हो गई। माँ जी, ये देखिए। अरे राधा, बहुत साल बीत गए हैं, अब मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी? आप कोशिश तो कीजिए। अगले दिन सुमित्रा तैयार होकर इंटरव्यू के लिए गई। राधा यहाँ घर में सोचती रही कि सुमित्रा का क्या हुआ होगा। कुछ घंटों बाद जब सुमित्रा घर लौटी, माँ जी क्या हुआ? बताती हूँ, पहले तुम कुछ मीठा तो खिलाओ। अरे वाह, मतलब आपको टीचर की नौकरी मिल गई? हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से। अगले दिन से सुमित्रा रोज बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाने लगी। सुमित्रा बहुत खुश थी और यहाँ राधा सारा घर संभालती थी। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए और एक दिन सुमित्रा खुशी खुशी घर आई। राधा, अरे ओ राधा, जल्दी आ। आई माँ जी। ये देख। ये क्या है? जब राधा ने वो लेटर पढ़ा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आप एजुकेशन ऑफिसर बन गई? हाँ,
और ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। सुमित्रा के एजुकेशन ऑफिसर बनने की खुशी में जश्न आयोजित किया गया, जहां सारा परिवार बहुत खुश था। मेरी इस तरक्की की असली हकदार मेरी बहू राधा है। ये सुनकर राधा भी बहुत खुश थी। आज से 40 साल पहले बरखा रानी 5 साल की थी। बरखा बोलो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। 2 पंजे 10। बस बस काफी है। क्या हमेशा ये पहाड़े लगाए रखे हैं? तुम नहीं समझोगी बरखा, तुम जारी रखो। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। अरे बस बस, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। और क्या करेगी ये पढ़ाई लिखाई करके? आखिर इससे चूल्हा ही तो संभालना है। तो चल मेरे साथ, रोटी बनाना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है। नहीं कहा ना? चल। अरे अब छोड़ भी दो इसे। आप तो शांत ही बैठिए। जब ब्याह करके जाएगी तो कोई पहाड़ा नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं। बरखा रानी के बाबा कुछ ना कर सके और उसकी माँ ने उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया। खाना पकाते पकाते बरखा रानी बड़ी हुई। उसकी शादी हो गई और वो अब भी खाना ही पका रही थी। वो अक्सर ये सोचती कि काश वो भी पढ़ लिख पाती। मेरी माँ ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। कुछ सालों बाद बरखा रानी को एक बेटा हुआ। अब बरखा रानी बहुत खुश थी। अब यही मेरे पढ़ने का सपना पूरा करेगा। ये पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनेगा। बरखा रानी ने अपने बेटे के लिए कई किताबें लाईं। वो अक्सर उसे पढ़ाने बैठा करती थी, लेकिन उसके बेटे विनोद को तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसका सारा ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही रहता था। समय के साथ विनोद बड़ा हुआ और वो 20 बरस का हो चुका था और उसे खेती बाड़ी करने का शौक था। बरखा रानी का सपना सपना ही रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बरखा रानी विनोद की शादी के लिए लड़की देखने गई। उस लड़की का नाम नंदिनी था और वो सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, आगे क्या करना चाहती हो जीवन में? मैं और पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। बस यही बात बरखा रानी को भा गई। विनोद और नंदिनी की शादी करवाकर बरखा रानी उसे अपने घर ले गई। एक बार फिर बरखा रानी के सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, सारे घर का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी सास के समर्थन के साथ नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अक्सर किताबें लेकर बैठा करती थी और बरखा रानी सारे घर का काम संभाला करती थी। एक दिन बरखा रानी के घर उसकी जेठानी आई। बहू, अरे ओ बहू। प्रणाम बड़ी सासू माँ। जीती रहो। बरखा रानी और उसकी जेठानी आपस में बातें करने लगे। बहू, एक काम करो, हमारे लिए ठंडी लस्सी बना दो।
बहुत गर्मी लग रही है। अभी लाई। तुम रुको बहू, मैं लाती हूँ। और वैसे भी भाभी ने कई सालों से मेरे हाथ की लस्सी नहीं पी है। बरखा रानी लस्सी बनाने रसोई में चली गई और नंदिनी वापस अपनी किताबें लेकर बैठ गई। ये सब देख बरखा रानी की जेठानी चौंक गई। बरखा रानी लस्सी के 2 ग्लास लेकर लौटी। ये लीजिए भाभी। ये अच्छा नहीं है। क्यों? लस्सी में कोई गड़बड़? मैं लस्सी की नहीं, तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। वो यहाँ मजे से आराम कर रही है और तुम सारा काम कर रही हो। एक बार इसे ऐसी आदत लग गई तो समझ जाओ, ये तुम्हारी कभी सेवा नहीं करेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बेचारी आराम कहाँ कर रही है? वो तो पढ़ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहू को पढ़ा क्यों रही हो। मैं तो पढ़ नहीं पाई, कम से कम मेरी बहू ही पढ़ ले। जेठानी ने बरखा रानी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बरखा रानी ने उनकी बात मानी ही नहीं। एक दिन की बात है, बरखा रानी का बेटा उनसे बात करने आया। माँ, ये नंदिनी का पढ़ना जरूरी है क्या? क्यों? क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव में सब लोग ताने मारते हैं कि मेरी पत्नी आराम करती है और मेरी माँ सारा दिन काम करती है। तू लोगों की बातों में मत आ। अच्छा ये बता, क्या मैंने तुझे कभी खेती बाड़ी करने से रोका है? नहीं। क्योंकि वो तुझे पसंद है और नंदिनी को पढ़ना पसंद है। मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और तू तो जानता ही है कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन पढ़ नहीं पाई। तू भी कुछ खास पढ़ा नहीं, कम से कम उसे तो पढ़ने दे। ठीक है माँ। बरखा रानी ने अपने बेटे को भी मना लिया। नंदिनी ने IAS की परीक्षा दी और पास होकर वो उस जिले की कलेक्टर बन गई। जब कलेक्टर बनकर नंदिनी बरखा रानी का आशीर्वाद लेने आई, तो बरखा रानी की आंखें नम हो गईं। सासू माँ, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बरखा रानी ने अपनी बहू का माथा चूमा। अब जब बरखा रानी गांव में घूमती थी, तो उन्हें गर्व था कि उनकी बहू कलेक्टर है।